हम में से ऐसा कोई नहीं जो विटामिन के नाम से अनफेमिलियर हो, यानी अपरिचित हो, अनजान हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन्स कई तरह के होते हैं जिनकी ज़रूरत, जिनकी नीड हमारी बॉडी को हर समय होती है। बॉडी सेल्स को इंक्रीज करने, डेवलप करने, रिपेयर करने और उनके फंक्शंस को सही तरीके से एक्टिव बनाने के लिए हमारी बॉडी को फिट रखने, यानी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए 13 एसेंशियल विटामिन्स होते हैं। इनमें से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इम्पॉर्टेंट है। पर आज मैं बात करूंगी सिर्फ विटामिन ई की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन ई से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि विटामिन ई क्या होता है, किस एज ग्रुप में विटामिन ई कितना लेना चाहिए, विटामिन ई के मेन सोर्सेज क्या हैं, इसकी कमी होने से बॉडी में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, इसकी कमी होने से शरीर को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या विटामिन ई को सिर्फ अपने डाइट में, अपने फूड से ही पूरा किया जा सकता है या इसका सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत है, किन लोगों को इनके सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है और किन लोगों को इनके सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए, किन लोगों को विटामिन ई की डोज ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस डाइट विथ आभा और मैं हूं आपके साथ आभा साहू। चलिए सबसे पहले जानते हैं विटामिन ई क्या होता है। विटामिन ई इज अ टाइप ऑफ विटामिन विथ एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, यह विटामिन होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। साथ ही साथ यह फैट सोल्यूबल विटामिन भी है और यह वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में भी आपकी मदद करता है। साथ ही साथ यह स्किन, हेयर, ब्यूटी और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। विटामिन ई किस एज ग्रुप में कितना लेना चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को यानी फीमेल्स को 19 mg पर डे विटामिन ई लेना चाहिए। अंडर 6 मंथ्स इन्फेंट्स को यानी शिशुओं को 4 mg पर डे विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है। 6 मंथ्स टू 1 ईयर चाइल्ड के लिए 5 mg पर डे विटामिन ई लेने की ज़रूरत है। 1 ईयर टू 3 ईयर्स चाइल्ड के लिए 6 mg पर डे, 4 ईयर टू 8 ईयर्स चाइल्ड के लिए 7 mg, 9 ईयर्स टू 13 ईयर्स चाइल्ड के लिए 11 mg पर डे विटामिन ई की ज़रूरत होती है। एंड एबव 14 ईयर्स जितने भी लोग हैं उनके लिए 15 mg पर डे विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है। यह एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में ज़्यादा होने से स्टोर हो जाता है और जब बॉडी को इसकी ज़रूरत महसूस होती है वह खुद ही इसे ले लेता है, यूज कर लेता है। विटामिन ई के मेन सोर्स क्या है, यानी कि हम अपने खाने पीने की किन चीज़ों से विटामिन ई को पा सकते हैं, हमारे किन खाने पीने की चीज़ों में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, अब इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। विटामिन ई कई तरह की सब्जियों में, फलों में, मेवों में, सीड्स में पाया जाता है भरपूर मात्रा में। यहाँ तक कि यह कई तरह की वेजिटेबल ऑयल्स में भी पाया जाता है। बात करूँ मैं सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है, तो उसमें सबसे पहले मैं ब्रोकली की बात करूँगी। ब्रोकली विटामिन ई का शानदार सोर्स है। 100 ग्राम ब्रोकली में 89.2 mg तक विटामिन ई पाया जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को भी कम करता है। कम तापमान और कम तेल में पकाया हुआ ब्रोकली बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे आप सलाद के रूप में, सूप के रूप में या फिर बेक करके खाएं, बहुत ही अच्छा होगा। बॉइल्ड ब्रोकली सबसे अच्छा होता है हेल्थ के लिए। पालक यानी स्पिनच, पालक में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। 100 ग्राम पालक में यानी स्पिनच में 2 mg तक विटामिन ई पाया जाता है। पपाया यानी कि पका हुआ पपीता, पके हुए पपीते में विटामिन ए, बी, सी, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है। साथ ही इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 100 ग्राम पपाया में 0.3 mg तक विटामिन ई पाया जाता है। साथ ही साथ मैंगो जैसे फ्रूट में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल जाता है। मूंगफली यानी कि पीनट में भी विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
इसमें साथ ही साथ फाइबर भी मिल जाता है। प्रोटीन का तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही कैल्शियम भी इसमें मिल जाता है। इसे लेने से, इसे अपनी डाइट में शामिल करने से आपके मसल्स भी बिल्ड होते हैं, क्योंकि यह एक सस्ता प्रोटीन कहा जाता है। बादाम यानी आलमंड, आलमंड भी विटामिन ई का एक बेहतरीन सोर्स है। इससे डाइजेशन इजी होता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और यह ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। 100 ग्राम आलमंड में 25 mg तक पाया जाता है विटामिन ई। आप आलमंड की जगह आलमंड मिल्क को भी ले सकते हैं। इसे भी आप विटामिन ई की ज़रूरत पूरी करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अखरोट यानी कि वॉलनट, वॉलनट में विटामिन ई के अलावा कैल्शियम, फाइबर, मिनरल्स आदि भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जिससे फेफड़ों की बीमारियां यानी लंग्स की बीमारियों में बहुत ही आराम मिलता है, इससे बचा जा सकता है। सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के बीज, इसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम सनफ्लावर सीड में 35 mg तक पाया जाता है विटामिन ई। इसे आप रोस्ट करके खाएं, सलाद के ऊपर छिड़क कर खाएं या किसी भी सूप में मिलाकर, किसी भी स्मूदी में मिलाकर खाएं, यह हर तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही टमाटर यानी टोमेटो विटामिन ई का एक बहुत ही आसान और सस्ता सा स्रोत है। इसे भी लेने से आपके विटामिन ई की ज़रूरत पूरी हो सकती है। इसे आप सैलड के रूप में खाएं, इसे आप सब्जी में डालकर खाएं, किसी भी तरह से आप इसे खाएं, चटनी बनाकर खाएं, या हर तरह से आपके विटामिन ई की ज़रूरत को पूरा। वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स में भी विटामिन ई पाया जाता है। हर तरह की वेजिटेबल ऑयल में अलग अलग क्वांटिटी में पाई जाती है विटामिन ई की मात्रा। 100 ग्राम सनफ्लावर ऑयल में 34 to 40 mg, 100 ग्राम पाम ऑयल में 26 mg पाई जाती है और 100 ग्राम पीनट ऑयल में यानी कि मूंगफली के तेल में 13 to 16 mg, 100 ग्राम ऑलिव ऑयल में जैतून के तेल में 5 to 15 mg पाई जाती है विटामिन ई की मात्रा। 100 ग्राम सोयाबीन ऑयल में 10 to 13 mg तक पाई जाती है विटामिन ई की मात्रा और 100 ग्राम राइस ब्रान ऑयल में 5 mg तक पाई जाती है विटामिन ई की मात्रा। अब जानते हैं विटामिन ई की कमी के क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहले सिम्टम की बात करूं तो वो है आपकी इम्यूनिटी का वीक हो जाना, यानी आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आप मौसम के बदलते हुए प्रभाव को झेल नहीं पाते हैं, आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी खांसी होने लगता है, बुखार होने लगता है, इस तरह की परेशानी हो सकती है आपके साथ। बालों का झड़ना भी विटामिन ई की कमी के कारण हो सकता है। साथ ही आपकी स्किन का यानी आपकी त्वचा का रफ हो जाना, ड्राई हो जाना, ड्राइनेस आ जाना, उसमें यह भी विटामिन ई की कमी का एक लक्षण हो सकता है। अगर आपके डाइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको गट हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो यह भी विटामिन ई की कमी की वजह से हो सकता है। बॉडी में अगर विटामिन ई की सफिशिएंट मात्रा न हो तो इससे आई रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन ई की कमी का एक सबसे बड़ा लक्षण है आपकी मसल्स का वीक हो जाना, यानी जब आपको उठने बैठने में तकलीफ़ हो, चलने फिरने में तकलीफ़ हो, आप अपना रूटीन वर्क आसानी से नहीं कर पाएँ, उसे करने में कोई आपको परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको विटामिन ई की कमी हो रही है। आप अपने डॉक्टर से ऐसी हालत में ज़रूर ही कंसल्ट करें। हाथ पैर सुन्न हो जाना भी इसकी वजह से हो सकता है, यानी हाथ पैर में सेंसेशन की अगर कमी हो जाए तो भी आप समझ लीजिए कि आपको विटामिन ई की कमी हो रही है। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर ही कंसल्ट करें। अगर आपको इनमें से किसी भी तरह के लक्षण हैं तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से विटामिन ई के सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप सप्लीमेंट यानी कैप्सूल्स लेने की जगह विटामिन ई वाले फूड जैसे कि बादाम, अखरोट, मूंगफली, पपीता, ब्रोकली, कीवी, टमाटर, पालक, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। नॉन वेज में विटामिन ई बहुत ही कम पाया जाता है। एग और मटन में, चिकन में तो यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। हाँ, कई तरह की मछलियों में यह ज़रूर ही
पाया जाता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि मिल्क प्रोडक्ट में सिर्फ बटर को छोड़कर और किसी भी मिल्क प्रोडक्ट से या मिल्क से आपको विटामिन ई नहीं मिलेगा। 100 ग्राम बटर में आपको मिल जाएगा 1.6 mg तक विटामिन ई। चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि विटामिन ई का सप्लीमेंट वैसे पेशेंट नहीं लें जो खून पतला करने की दवा लेते हों, क्योंकि इंजरी होने की हालत में खून के थक्के जल्दी नहीं जम पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए विटामिन ई का सप्लीमेंट लेने के लिए। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आप इससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलती हुई जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।